पटपटगंज से बीजेपी आगे, लक्ष्मीनगर से, विश्वासनगर से बीजेपी आगे, आरके पुरम से बीजेपी आगे है, महरौली से बीजेपी आगे है, देवली से बीजेपी आगे है, जंगपुरा से बीजेपी आगे, कस्तूरबा नगर से बीजेपी आगे है, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती आगे हैं आम आदमी पार्टी के। छतरपुर के सीट का अभी तक रुझान सामने नहीं आया। अंबेडकर नगर के भी रुझान अभी तक सामने नहीं आए हैं। विजवासन से बीजेपी आगे है, पालम से बीजेपी आगे, उत्तम नगर से बीजेपी, द्वारका से भी बीजेपी आगे है। तो आधे घंटे का वक्त हो चुका है, 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हुई है। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई है उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी इस वक्त जबरदस्त टक्कर दे रही है सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी को। बीजेपी के खाते में करीब करीब 30 सीटें आती यहां पर दिख रही है। 29 का आंकड़ा यहां नजर आ रहा है, प्लस 22 यानी कि 22 सीटों का फायदा है आम आदमी पार्टी को। 23 सीटों का नुकसान है, 24 सीटों पर आगे है, 54 के रुझान आ चुके हैं। और इस वक्त जो तस्वीर सामने है वो तो एक बात क्लियर कर देता है कि आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त जो तस्वीर है वो बहुत अच्छी नहीं है। और अच्छी इसीलिए नहीं है क्योंकि 23 सीटों का उन्हें नुकसान हो रहा है और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है दिल्ली में बीजेपी, वो इस वक्त 29 सीटों पर आगे है। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके यानी आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है, आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा है अरविंद केजरीवाल, वो नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं। और साथ ही साथ उनके जो सिपहसालार सेनापति हैं वो भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। डिप्टी सीएम रह चुके हैं मनीष सिसोदिया, वो जंगपुरा से इस वक्त पीछे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है जो देख पा रहे। लेकिन आपको बता दें ये जो तमाम आपको आंकड़े दिख रहे हैं ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। अभी भी काउंटिंग जारी है और काउंटिंग के ही लिहाज से समझ में आ रहा है कि किस सीट पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है। देखिए आंकड़े कैसे बदलते हैं। 28 और 27 का आंकड़ा हो गया, एक बार फिर से नेक टू नेक फाइट हो गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल जो ये लड़ाई है ये नेक टू नेक की लड़ाई है। कुछ भी हो सकता है, जैसा कि वनडे क्रिकेट मैच होता है या 2020 मैच हम देखते हैं क्रिकेट में, जिसमें कभी भी किसी भी वक्त चीजें बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है। जैसे कि इस वक्त आपके स्क्रीन में बदल गई, जो फासला था सिर्फ एक सीट का रह गया है 28 और 29 का। तो ऐसे में अब देखिए 30 और फिर से 28 हो गई है। तो जब तक नतीजे नहीं आते हैं तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आखिरकार जीत किसकी होगी। लेकिन रुझानों में आम आदमी पार्टी पीछे है, बीजेपी आगे है और 1-2 घंटे में ये जो नतीजे हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे कि आखिरकार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आगे कौन है।